कमलेश तिवारी की पत्नी को धमकी मिली है। पहले कमलेश तिवारी के घर में घुसकर हत्या की गई थी, अब उनकी पत्नी को धमकी मिली है। तो लगातार जिस तरीके से धमकियां मिलने का सिलसिला जारी है, उसके बारे में हम आपको पूरी जानकारी दे रहे हैं। कमलेश तिवारी की पत्नी को अब धमकी मिली है। आपको बता दें, इससे पहले कमलेश तिवारी के घर में घुसकर लगातार जिस तरीके से मामला सामने आ रहा है, कमलेश तिवारी के घर में घुसकर उनकी हत्या की गई थी। अब इस मामले में उनकी पत्नी को भी धमकी मिली है। अब ऐसे में देखना यह है कि ये धमकी देने वाले क्या वही लोग हैं जिन्होंने पहले कमलेश तिवारी के घर में घुसकर उनकी हत्या की थी। अब जैसे ही ये मामला पुलिस के पास जाएगा, इसकी गहनता से जांच की जाएगी। लेकिन लगातार जो इस तरह की खबरें सामने आ रही हैं, वो चिंता का सबब बनी हुई है, क्योंकि कमलेश तिवारी की भी इसी तरह से घर में घुसकर हत्या की गई थी। अब उनकी पत्नी को यहाँ पर धमकी मिली है। संवाददाता विशाल प्रताप सिंह इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विशाल, विस्तार से बताइए, ये धमकी किसने दी है और पुलिस इस पूरे मामले में क्या एक्शन ले रही है? क्या परिवार की तरफ से पुलिस को सूचित किया गया है? ज्योत्सना, अब से कुछ देर पहले हमारी बातचीत हुई है लखनऊ पुलिस के सीनियर अधिकारियों से। उनका कहना है कि इस धमकी मिलने के बाद कमलेश तिवारी की जो पत्नी है किरण कमलेश तिवारी, उनकी सुरक्षा में इजाफा किया गया है, सुरक्षा को बढ़ा दिया गया है। उसके घर पे जो पुलिस का डिप्लॉयमेंट था उसको भी बढ़ाया गया है। 22 तारीख के पास की ये घटना बताई जा रही है, जब ये चिट्ठी जो कि उर्दू में लिखी हुई है, जो कि इंडिया टीवी के दर्शक इस समय स्क्रीन पे देख रहे हैं, वो कमलेश तिवारी के घर पे आई है, जो कि नाका थाना क्षेत्र में आता है लखनऊ के। उसमें उर्दू से काफी सारे लोगों के फोटोज बने हुए हैं और उसमें कमलेश तिवारी की पत्नी के लिए धमकी लिखी हुई है कि जहां पर कमलेश तिवारी को पहुंचाया गया है वहीं पर तुमको भी पहुंचा दिया जाएगा। जिसके बाद लखनऊ पुलिस ने पूरे मामले में गंभीरता से न सिर्फ सिक्योरिटी को बढ़ाया है, बल्कि इन्वेस्टिगेशन भी शुरू कर दिया है कि लेटर भेजने वाले आखिर कौन लोग हैं, क्या उनका ताल्लुक किसी और संगठन से तो नहीं लगा हुआ है। और इस पूरे मामले में लखनऊ पुलिस का कहना है कि जांच शुरू कर दी गई है और उसके बाद जो भी इसमें दोषी होगा या जिसने भी लेटर भेजा होगा, उनकी तत्काल गिरफ्तारी करने की कोशिश की जाएगी। लेकिन बड़ी खबर यही है कि सुरक्षा को एनहांस किया गया है, सुरक्षा को बढ़ा दिया गया है कमलेश तिवारी के घर पे उनकी पत्नी और उनके पूरे परिवार के लिए। और वो धमकी भरा खत भी हम दिखा रहे हैं, जिसका विशाल आप जिक्र भी कर रहे थे, जो कमलेश तिवारी की पत्नी को मिला है, जिसमें उर्दू में ये लिखा गया है कि जिस जगह पर तुम्हारे पति को पहुंचाया था तुम्हें भी वहीं पहुंचा दिया जाएगा। और यही कारण है कि पुलिस ने पूरे इलाके की, उनके घर की सुरक्षा को बढ़ा दिया है और गहनता से इस मामले की जांच की जा रही है। अच्छा विशाल, ये भी समझाइए, दरअसल ये धमकी भरा खत कमलेश तिवारी की पत्नी को भेजा क्यों गया, क्या कारण बताया जा रहा है और क्या कुछ इस खत में लिखा है? देखिए, हमारी जो पुलिस के टॉप सोर्सेज हैं उनकी बात हुई है। उनका कहना है कि जो पत्र है उसका पूरा अनुवाद करा लिया गया है। इसमें तरह तरह की कट्टरता वाली बातें लिखी हुई हैं, तरह तरीके की धार्मिक कट्टरता वाली बातें लिखी हुई हैं और उसमें ये मेंशन किया गया है कि जो भी हिंदूवादी इस तरीके के लोग हैं जो कि समाज के लिए, उनको लगता है कि ये उनके समाज के लिए कहीं ना कहीं खतरा हो सकते हैं, उनको टारगेट करते हुए ये बाकायदा पत्र भेजा गया है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो लोग इस पूरे खत में जिनकी तस्वीरें लगाई गई हैं, सबके आगे टारगेट वर्ड इस्तेमाल किया गया है, यानी कि ये हमारा नेक्स्ट टारगेट होंगे। इस बात को भी जिक्र किया गया है। पूरा जो लेटर है वो उर्दू में लिखा गया है, लेकिन जब टारगेट शब्द इस्तेमाल किया गया है ज्योत्सना, तो उसको इंग्लिश शब्दों में लिखा गया है, यानी कि किसी को कंफ्यूजन ना हो इसको लेकर के कि टारगेट कौन है। उसमें कमलेश तिवारी की भी फोटो है, उसमें अन्य लोगों की भी फोटो है और उसमें किरण कमलेश तिवारी जो है, कमलेश तिवारी की पत्नी, उनका भी फोटो मेंशन किया गया है कि नेक्स्ट टारगेट पे हमारे आप हो। और इसी वजह से लखनऊ पुलिस ने जो सुरक्षा व्यवस्था है वो बढ़ा दी गई है। कमलेश तिवारी का जो घर पड़ता है वो लखनऊ के नाका इलाके में पड़ता है। आपको बता दें कि अब से लगभग 1.5 साल पहले कमलेश तिवारी की लोगों की फोटो के साथ टारगेट लिखा हुआ है, जिसमें कमलेश तिवारी की फोटो है, उनकी पत्नी की फोटो है, कुछ और लोगों की तस्वीरें भी हम देख रहे हैं। तो मतलब ये तो खुले तौर पर एक धमकी दी जा रही है, पहले से बताया जा रहा है कि ये हमारे निशाने में है और हम इनको उसी जगह पर पहुंचाएंगे जहां कमलेश तिवारी को पहुंचाया था। देखिए ज्योत्सना, जब से उदयपुर की घटना सामने आई उसके बाद से निश्चित तौर पर ऐसी किसी भी धमकी को किसी भी राज्य की पुलिस बिल्कुल भी हल्के में नहीं ले रही है, बल्कि सभी लेटर्स को, सभी इस तरीके की जो चीजें सामने आ रही हैं उसको बहुत गंभीरता के साथ पुलिस न सिर्फ टैकल कर रही है, बल्कि आगे उसमें जो एक्शन होता है वो भी ले रही है। इसी क्रम में लखनऊ पुलिस ने न सिर्फ सुरक्षा व्यवस्था को बढ़ाया है, बल्कि ये जो लेटर है इसकी सत्यता को जांचने के लिए, इसकी गंभीरता को जांचने के लिए अन्य एजेंसीज के साथ भी इसको शेयर किया जा रहा है और ये पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि आखिर ये लेटर निकला है तो कहां से निकला है। एक बात और जल्दी से बताइए कि और किन किन की तस्वीर है, क्या इन लोगों की पहचान कर ली गई है जिनकी तस्वीर के आगे टारगेट लिखा गया है?
देखिए, कुछ हिंदूवादी इसमें लीडर्स हैं जिनकी की तस्वीर उसमें मेंशन की गई है और उसमें काफी सारे ऐसे लोग हैं जो कि अलग अलग प्रांतों से आते हैं और हिंदूवादी लीडर्स के तौर पर उनकी पहचान है। सभी के आगे टारगेट वर्ड यूज किया गया है। यही वजह है कि लखनऊ पुलिस इस पूरे मामले में बेहद सेंसिटिविटी के साथ, बेहद गंभीरता के साथ आगे बढ़ रही है। लखनऊ पुलिस के सीनियर ऑफिसर से हमारी बातचीत हुई। उनका कहना है कि पत्र की गंभीरता को देखते हुए इसकी जांच शुरू कर दी गई है और यही वजह है कि कमलेश तिवारी को देखते हुए एक्शन लिया गया है पुलिस की तरफ से। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। आगे और भी अपडेट्स आपसे लेते रहेंगे। फिलहाल शुक्रिया। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।